अच्छा साथियों, मैं बी गंगा चैनल विजेता फोक जलसा बिरहा विशेष आदरणीय हमारे गुरुजी प्यारे लाल गुरुजी के आशीर्वाद का ये नतीजा है। आप लोगों के बीच में कैसेट जा रही है के म्यूजिक कंपनी के सौजन्य से हमारे छोटे भाई आशुतोष यादव जी के माध्यम से, जिस चैनल को आप लोग बहुत बिरहा के माध्यम से बहुत पसंद करते हैं। हमारे भाई प्रवीण कुंवर सिंह जी जो फतेहपुर के ब्लॉक प्रमुख हैं, जिनके निर्देशानुसार एक कैसेट आप लोगों के बीच में जा रही है और इसके रिकॉर्डिस्ट हमारे भाई सोनू विश्वकर्मा जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भीमपुरा नंबर 1 बलिया, अंशिका लाइफ केयर, डॉक्टर अखिलेश यादव अखों के बगल में, जिनकी डॉक्टरी आज चमक रही है 24 घंटा जहां सेवा उपलब्ध है, उनके माध्यम से भी इस बिरहा को मैं छोड़ने जा रहा हूं। और हमारे बड़े भाई जिनसे बड़ा दुलार प्यार मिला करता है, हरिनाथ भाई की वजह से एक कैसेट में छोड़ रहा हूं। जनता की फरमाइश थी। के म्यूजिक चैनल के माध्यम से और भीमपुरा नंबर 1 बलिया से हमारे सोनू शर्मा जी के देख रेख में एक अद्भुत बिरहा, एक नई खोज आप लोगों के बीच में जा रही है। उम्मीद है पसंद करेंगे। हमारे भाई सरवन लाल का भी बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बिरहा का शीर्षक है राम हनुमान संवाद, यानी राम हनुमान की लड़ाई। एक कैसी लड़ाई हुई भक्त और भगवान के बीच में। जरा इस विचित्र कहानी को सुनेंगे मास्टर, थोड़ा सा भूमिका का लाइन दो। अवधपुर में यही है, लिख कर के पाती सभी को पठाए। ऐ बाबू, बंदर भालुओं की टोली सजा करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पे चढ़ाई किए, परिणाम लंका विजयी हुए। जब अपने घरे अलन हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने अनुज छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुला करके कहते हैं कि भैया, ये विजय के खुशी में देश की राजा ऋषि महर्षि सबके न्योता पठवाई दो, सबके बुलाई लो और सबके भोज भात करावो। भाई के आदेश पाई के बाबू लक्ष्मण जी देश के कोने कोने तक राजा ऋषि महर्षि सबके न्योता पठौलन हो। आज राम जी के घरे भोज भात बा, सब लोग जुटत हो हर्षोल्लास के साथ। लेकिन बिरहा में एक थे हमारे कवि जी कव्वाली के लाइन देहलन मास्टर, का लाइन देहलन? लाइन बा कि अरे बसिए की, अरे बसिए की और दुनिया है रईसी संसार के नीचे। गीत रहल, लेकिन कितना सुंदर भाव लिखलन कवि जी, जरा गौर करेंगे बाबू कि अरे जहां सम्मान की कुर्सी, अरे जहां सम्मान की कुर्सी रे वही अपमान होता है।
वही अपमान होता है, वही अपमान होता है। तो लड़े जो, अरे लड़े जो आन के खातिर, वही बलवान होता है। जहां सम्मान है वहीं अपमान है, जहां अपमान है वहीं सम्मान है। धर्म और कर्म साथ साथ चलता है। ए जैसे हमारे विरह का शुरुआत हो गई मास्टर, शहर के लाइन से एकदम कहानी साफ साफ समझ में आ जाए। अवध के राज में आज राम जी का शासन है, राजा ऋषियों का सजा हुआ सिंहासन है। विश्वामित्र मुनि गुरु जी बुलाए गए, बड़े सम्मान से आसन पे वो बिठाए गए। दूर देश के जो राजा वहां आते थे, मुनि के पास जाकर शीश को झुकाते थे। शकुंतला राजा समारोह बीच आया है, शकुंतला राजा समारोह बीच आया है, शकुंतला राजा समारोह बीच आया है। मुनि के पास जाकर शीश ना झुकाया है। भैया बात को समझ ला। अयोध्यापुरी में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जलसाबा, तमाम देश के कोने कोने से राजा ऋषि महर्षि पहुंचे हैं भोजन लेने के लिए। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गुरु विश्वामित्र मुनि आसन पे बैठे हैं, दूसरे तरफ सीता मैया बैठी है, तीसरे तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लक्ष्मण जी कुर्सी सबको लगल बा, सब बैठल बा। धीरे धीरे बाबू सबका भोज भात भइल। सुबह का समय हो गई, यथाशक्ति भगवान राम ने दान दक्षिणा दे करके सबका विदाई किया। विदाई कह के आज जब अपनी हवेली में घुसना है बाबू, तो का देखलन कि हमारे विश्वामित्र मुनि का चेहरा धूमिल बा। गुरु जी मुड़ी झुका के बैठल हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बाबू जाकर के सामने खड़े हो गए। कहा गुरु जी कहे आपका चेहरा धूमिल बा, बात का बा। चेहरा जब गुरु जी ऊपर उठौलन है तो गुरु जी कुछ बोलत ना हो, लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने गुरु जी से सवाल कर दिलन। का सवाल के मास्टर? गीत लग गए। हमारे पिताजी के स्पेशल गीत श्री राम शिष्य यादव जी के जन्म हुआ बाबा ऊपर आए हो 65 में गोले रहने वहां पे। का गोले हम मास्टर कि देसी चाही दारू देसी मुर्गावा। ये समय का सोखा लोग लेकिन के बुला के सोखैती करता लोग, अपन खर्चा बतावता लोग। का बतावता लोग मास्टर कि देसी चाही दारू देसी मुर्गा, देसी चाही दारू देसी मुर्गा, तबे वो दुर्गावा बोली हो रहा। गीत रहल, लेकिन भगवान राम सवाल कैलन विश्वामित्र मुनि से। का सवाल कैलन कि बोला गुरु का वाणी हो कारना, कि बोला गुरु का वाणी हो कारना, तुम आज मनवा भइले हो रहा।
न जाई। आप हमारे गुरु हैं। चेहरा धूमिल बा बताओ। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न नहीं रही धरती नहीं असमना, नहीं रही धरती नहीं असमना, कवन करनवा बोला होला। ए बाबू बात के समझला। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब अपनी हवेली में कदम रखलन हो, सबको विदाई करके देखलन कि ओहो हमारे गुरुजी का चेहरा धूमिल बा। जाके सवाल केलन, पूछलन गुरुजी आपका चेहरा काहे धूमिल बा? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आखिर कारण क्या है? हमारी सेवा में कोनो कमी रह गई का गुरुजी? कहला कि ना बच्चा, तुम्हारी सेवा में कमी ना रह गई, कमी कहीं से कुछ रह गई। का कमी रह गई? यही विरहा में गीत लगे मास्टर साहब कि सावन महीना अरे सवनैया निकल गले, अकाला तिला गलवा के गोरैया निकल गईले, रस रस झूलली झूलनवा राधा हो काधा मन मोहे। विश्वामित्र मुनि बाबू मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को बताने लगे। कलन का कहलन मास्टर कि आज राम तोहरी ना विदैया निकल गईल, और नागी राम तोहरी सेवकैया निकल गईल, भारी आज भइल अपमनवा राम हो तनवा जरता हमार। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूछते हैं गुरुजी बात समझ में ना होता, स्पष्ट करे के खोल के बताओ बात का बात। तो कहला कि राजा शकुंत नहीं कैला नमस्करिया। राम तुम्हारे दरबार में जितने ऋषि संत महात्मा और राजा आए, सब लोगों ने मेरा प्रणाम किया, मेरा सलाम किया, मुझे सम्मान किया, लेकिन एक ऐसा राजा आया जो मेरा तुम्हारे दरबार से घोर अपमान करके चला गया। देहलाल बा गुस्सा में है, एगो हमके वचन दो कि राजा शकुंत नहीं कैला नमस्करिया, हमारी चरण में चाही न कमौरिया। काल डूब पाव नहीं दिनवा राम तनवा जरता हमार। अपने आप को मर्यादा कहते हो, मर्यादा के दायरे में रहते हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम तुम राम हो। मुझे वचन दो, राजा शकुंत आया तुम्हारे दरबार में, हमारा प्रणाम सलाम नहीं किया, भोज भात कैला चल गए यहाँ से, मेरा घोर अपमान करके गया है, तो तुम राम हो तो मुझे वचन दो कल सूर्यास्त होने से पहले राजा शकुंत का मस्तक मेरे चरणों में होगा। कहला कि बॉस इतने खातिर गुरुजी परेशान नहीं, ये कौन बहुत बड़ चीज बा। ले आपके हम वचन देते कि काल सूर्यास्त होकला से पहले राजा शकुंत का मस्तक आपके चरण में हुई। इधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वचन दे रहे हैं, बगल में नारद जी खड़ा हुआ। लोग कहलन बाबू पुरनिया लोग कहलन कि जहिया नारद कुछ न पावा हड्डी फेंक दो कुकुर लड़ावा। नारद जी जब इतनी बात सुनलन बाबू तो नारद जी चलिए देहलन, कहलन कि अब मौका बढ़िया मिलल बा। आ कैसे चलन, कहाँ चलन, भाव लगल मास्टर
नारद भगवान बाबू राजा शकुंत के दरवाजे पे पहुंचे और राजा शकुंत को बुला करके एक बात कहलन है। का कहलन मास्टर? नारद भवनवा जाके करे लनी बयानवा, अरे करे लनी बयानवा के बची नाही जानवा तोहार न होरा। नारद बाबा जाके राजा शकुन से कहलन कि का हलवा है राजा शकुन? प्रणाम किया मुनिवर, दंडवत प्रणाम है आपको। कहना कि ठीक बा, प्रणाम सलाम बाद में। कलिया कहीं न्योता पर गई हुआ। कहला कि हाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के गई हुई। कहना कि गई हल ठीक है बा, भोज भात ले बड़ा, चली आई बड़ा, आप कुछ बहुत भारी गलती को दिल बड़ा, उनकी गुरु का अपमान को क्या बड़ा बाबू। और राजा मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने संकल्प लिया है कल सूर्यास्त होने से पहले तुम्हारा मस्तक काट लेंगे। गनगन गनगन राजा शकुंत कांपे लगल कि हे भगवान, हे दुहाई की सिर्फ सरकार की। अरे बाप हो बाप, अरे हम तो ध्यान ना दे ये दादा। अच्छा तो मुनिवर हमार जान बचा ली, कैसो हम मरल नहीं चाह। नारद जी कहला कि जितनी कह तनी उतने करी है, से बेसी मत करी है। नारद जी उपाय बताओ तन का? राम जी दिहले बाला गुरु के बचाना, अरे गुरु के बचाना के। अरे राजा शकुंत अगर अपनी जान को बचाना चाहता है तो मेरा एक काम कर। क्या काम कर? गुरु के चरण में दीहा तोहरी गरदानवा, अरे तोहरी गरदानवा। जानवा बचावल चाह भागी चाल बानावा, अरे भागी चाल बानावा में अंजनी से करा तू गुहार न हो। शकुन, दुनिया में तुम्हारा जान कोई बचाने वाला नहीं है। अपने जान को बचाना चाहता है तो एक मेरा काम कर, अंजनी जौन हनुमान को माई है, चल के उन्हीं से गुहार लगावा, गुफा में तपस्या करती, अगर ऊंचा जाए तो तुम्हार जान बच जाए। सिखा पढ़ा के बाबू नारद भगवान लेके गलन वही गुफा के पास और अपने झाड़ी में जाके छुप गए। राजा शकुन गुहार लगावत बा, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। आवाज जब अंजनी माता के कान तक गई हो बाबू, अंजनी माता आवाज सुन करके बाहर अलिन है। कली बेटा क्यों पुकार रहा है मुझे? अंजनी माता त्राहिमाम, अंजनी माता त्राहिमाम, क्या बात है? जाके बाबू भहरा के गोड़ पे गिरल हो। राजा शकुन कलश की, हे माई हम बड़ा धर्म संकट में बाड़ी। कली बेटा बात क्या है बताओ? कलश की माई, ये दुनिया से, ये दुनिया में हमसे कहीं कुछ गलती हो गई बा, और वो गलती का परिणाम बा कि काल हमके मरे के पड़ी। अगर तू चाहे देबू तो धर्म का बेटा है माई, अगर चाहे देबू तो हमार प्राण बच जाई, ना चाहू तो ना बच पाई। कहली कि हमारा हाथ में तोर प्राण बा, एकरा मतलब का भाई? कलश शकुंत राजा की माई, तू हमार जान बचाला, हम तो धर्म का बेटा है। कली कैसे बात बताओ? कल ना पहले वचन दे कि हमार जान बचा ले, तू चाहबू तब। कली की जब हमारे हाथ में तोर प्राण बा तो ले, हम तो के वचन देते कोई तोर बाल ना बाका करी। का बात है बताओ? कल कि ना माई तोहरा से काम ना हो पाई।
अपनी बेटवा हनुमान के बुला लेबू तो हमें कुल कमो सार्थक हो जाई। अंजनी माता कहली कि बेटा सुन, हनुमान के जन्म देहनी ठीक, गुरुकुल गईलन, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के राम के साथ मिलकर लड़ाई लंका के कैलन। हनुमान ए समय कहा हो हम का जाना तनी। तब राजा शकुंत कहलस कि माई का आ है अपनी बेटा खाती काफी होला, अगर तू मन से पुकार देलू तो तुहार बेटवा जरूर आ जी। हनुमान देखा बाबू, अंजनी माता आंख बंद करके हनुमान जी का स्मरण कैली है। ए बाबू, पहाड़ जैसे शरीर लेके पसीना से लथपथ हौला गिरिराज जैसे हनुमान जी आके खड़ा हो गए। खड़ा भला अपनी माई के प्रणाम कैलन और प्रणाम करके बाबू अपने माई शेख से सवाल कैलन। मास्टर बिरहा में गीत लग गई। गीत पुरान बा लेकिन लोचक के मैं आजो बा गवैया गा में तो गीत है बा। कोनो में हरारू अपनी मर्द से कहले रहे कि हमार बलम और बलम हमार बलम रतिया काहे नयला। अंजनी के पुत्र पवन सुत हनुमान दोनों हाथ जोड़ के अपने माता के सामने खड़े हैं। सवाल करते हैं माता जी अंजनी से क्या कि हमार जननी जननी हो, हमार जननी हम क्या काहे बलवलू। माता अंजनी से हनुमान जी पूछत हो कि मैया हमके तू पैदा कैली, कुछ हमार गलती बा तो हर सेवा ना कपोली, लेकिन माई हमके काहे बोलोले हो। तो अंजनी माता कहली हनुमान जी से कहा कि अरे मांगी ललाल तो से के मंगानावा, राजा शकुंत के बचा ले जनवा। हमार बचवा हमार बेटा ए हनुमान, ये जो बगल में खड़ा है इंसान, इसका नाम है राजा शकुंत। यही की जान पे आफत आयल बा कि हम वचन दे दिल बने कर जान तो के बचावे के बाद। तब हनुमान जी को बात कहना अपनी माई से कहा और कवन पीर मारी ननमा बतालू हमार जननी हमके काहे बोलवलू।
मारी न नमवा बतौलू, हमार जननी हमके काहे बोलौलू। कौन वीर ऐसा इस धरती पे हो गया जो राजा शकुंत को मारने के लिए कह दिया। हमारी माई के वचन बा। कहली किया ही दादा आई हो हनुमान, ऐसे हम खुदे नहीं पूछल कि एक कौन राजा मारे कहले बा, जा तू ही पूछ लो। हनुमान जी गए राजा शकुंत के लगे कि करे बाबू तोरा के कौन राजा मारे कहले बा। तो वो हनुमान जी का बात नहीं के सुनत राजा शकुंत आगे धीरे धीरे बढ़त जाता। गाड़ी का 1 नंबर लगा होता, पीछे पीछे हनुमान जी गदा लेके चलत हो। 2 नंबर लगा, 3 नंबर, अरे बता रे कौन राजा मारे कहले बा। तो चौथा गियर लगा के लगल भागे। कहला साला बहुत चूतिया आदमी भाई था, एक कौन राजा मारे कहले बा हम पूछत खाली भागता। पीछे पीछे हनुमान जी गदा लेके भागत हो, आगे आगे राजा शकुंत भागता। धीरे धीरे बाबू एगो पहाड़ी के टीला पर जब चढ़ल, हनुमान जी कहला कि रुक जा, रुक जाना तो यही जा तो के एक गदा मारब कि तुहरे यही जा कहानी खत्म हो जाई, काल हो ना देख पैबो। बताओ तुमको कौन राजा मारने के लिए कहा है। इतने बात सुन के बाबू राजा शकुंत हनुमान जी से कहा, कलश मास्टर बिरहा की शैली में, कलश की अरे लड़ाई करबा कैसे बजरंगी, अरे लड़ाई करबा कैसे बजरंगी, तब मस्तक मोर ल जाई है रण में राम रघुराई। मस्तक मोर ले जाई है रण में राम रघुराई, लड़ाई करबस कैसे बजरंगी। ए बाबू जौने राम तौने श्याम, अजौने श्याम तौने हनुमान। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बात सुन के हनुमान जी के आंख बंद भइल। वही पर से लगल कि गस्त आ गए हनुमान जी के। गदा उदा लेके वही पर से डगरात धिमिलात चली न नीचे, मुँहे के बगल गिरल हो हनुमान जी। जाके राजा शकुंत हवा हुकता, उठा हनुमान जी उठा, अब ना पूछबो कि के हमके मारे कहले बा। अरे बाप हो बाप। हनुमान जी उठला कहला कि बाबू सुन, पहले तो हवा आवे दे लम्हाट। बाबू देखो हनुमान जी अपनी हाथ में गदा के उठा के चलना चाहिए। कहल जाला कि पवन पुत्र हनुमान, शंकर सुवन हनुमान। जैसे लागत है कि उनसे गदवे नहीं खे उठा, लकवा मर ले बाबू, यहाँ तक गदवा घिसिरावत हूँ, अपने संग संग घिसिरात हूँ। क्या बात है, आज तो हमको भगवान से लड़ना होगा। कल गैलन बाबू एक और माई के वचन भी बा। गैलन अपनी माई के चरण में गिर के झरझर झरझर हनुमान जी रोत हुआ। अंजनी माता पूछली बेटा काहे रोत हुआ। हनुमान जी बाबू रो रो के अपनी माई के चरण में गिर के बार बार झरझर झरझर आंसू गिरत बा। अरे माई हमारी जिंदगी का यह दिन देखेगा बाकी रहल। अरे बेटा साफ साफ बताओ बात का हो। तो हनुमान जी अपनी बात के बतावे लगल। मास्टर आवा। कि अरे कोते कबातिया फटली मारी छतिया, अरे ऐसन विपतिया गिरवलु जननी, अखिया में पनिया बा, अखिया में पनिया बा, एक और माई का बचनिया बा, रखिया में सोलदा कवलुए जननी। ओ माई जवनी चरण में हम शरण के पौली, वही तू हमारी पलार के उजाड़ के रख दे लू। कोली की अंजनी माता की बात समझ में नहीं आया। हनुमान खुल के बताओ बात का हो। कहला कि लो तो सुन लो कि अरे राम रघुराई काल्हि और रण में चढ़ाई करी है, अरे उन्हीं से लो
कुछ ए राजा शकुंत के मारे दूसर के हुना कहले बा। मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या के रहने वाले हमारे भगवान, हमारे मालिक, जिनके चरण में अपने जीवन को मैं बिताया हूं, वही तो इसको मारने के लिए कहे हैं। अब बताओ मैया हम का करी, बड़ा धर्म संकट में डाल दलू मैया। तो अंजनी माता कहली कि बाबू तो छोड़ जाए दर ई मरे चाहे जिए। नारद जी वही झड़िया से सुनत रहना बतिया, वही झाड़ी से निकल के अलन हनुमान जी के पास, कहला कि हनुमान, कहला मुनिवर प्रणाम, कहला खुश रहा आनंद रहा बच्चा, कैसे आगमन भइल बा? ऐसा ही घूमत जात रही है। अरे मर्दे हम तो 2 मिनट से 5 मिनट से तोहर बातें सुनत ही। अरे बार हनुमान, जवना माई के कोख से पैदा भइला, जवन माई तो के अपने ओदर में 9 महीना खून पसीना से सिंचलस हो हनुमान। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी विश्वामित्र मुनि के वचन देना हो तो वचन निभाई। हाँ अये हनुमान, जना माई के कोख से पैदा भइल, अगर वो माई के वचन आज तू ना निभाइब तो दुनिया में तो केहू 2 अगरबत्ती ना दिखाई। देखा बाबू हे नाराज जी तनी से पानी दे दे। कहला के हनुमान तू कबो कबो अपना के बुझी ना पावला कि तू के हव। कहला कि मैंने हम के हई, कहला कि तू बहुत कुछ हव लेकिन बुझ ना पावेला। पानी तो दे दे। कहला कि राजा शकुन चल चल लड़ाई के मैदान में जो होई तो उनकाल देख ले जाई। अब माई के वचन निभाई के बा। देखें बाबू, लड़ाई के मैदान में हनुमान जी लेके राजा शकुन के पहुंचलन और अपने सीना तान के खड़ा हुआ और पिछवा अपनी पोछिया का एगो कोठीला बना के कहला कि राजा शकुन यही में चुपचाप बैठल रही है, हमारा पर जो नहीं तो हम सो ही ले। आ तनिको ताक झाँक कैला, दोनों भाई में केहू को बाण चला दे तू बचबा नहीं। माई का वचन बा। बाबू उधर से अपनी टोली सजा करके सेना लेकर के चल दिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम लड़ाई के मैदान से बहरवे। हम तोले लक्ष्मण जी कहला कि भैया मर्दवा हमारी जियते ही कैसे हुई, ये कीड़ा मकोड़ा मारे जब राजा शकुन तुम्हारे जी बतू। रावण ऐसन विद्वान, रावण ऐसन बलशाली राजा तो तुम्हारी सामने कुछ रहबे ना कही। कहला मतलब, कहला कि बस भैया तू जंगलवा की बहरवे रहो। खाली गैली और राजा शकुन को मस्तक लेके अली। देखे बाबू, धनुष और बाण लेकर के प्रमाण मिलता है साथियों कि धनुष और बाण लेकर के लक्ष्मण जी चले हैं लड़ाई के मैदान में। जब जगिला तो देखला कि अरे बाप, हनुमान जी सामने खड़ा हुआ। कहला कि हनुमान जी सामने से हटा। कहला हटा। कहला कि कहाँ हटा, मैंने कैसे हटा, काहे के हटा? कहला कि अरे मर्दवा हो राजा शकुन को मस्तक हमके ले जाए सूर्यास्त होखे वाला बा, ऐसा ऐसा बात बा। कहला कि हम सब जानत हैं, लेकिन हमहू अपनी माई के वचन दिले हैं। ए लक्ष्मण, पहले हनुमान मर जी हैं करीब बाद राजा शकुन तुम मरी हैं। कहला कि तोहार औकात हो गई मर्दवा हनुमान जी, तना बड़का बलशाली वीर हो गई। आवत रहल पहाड़ लेके, अमर भरत ऐसा भाई सीख के बाण बना के मार दे तो भक्त न धरती पे आ गई। हनुमान जी कहला कि तो तू बहुत बड़का वीर मत बनो, बहुत बेसी मत बोलो। पहाड़वा तो लेके आवत रहली, सिकिया के बनवा बना के मार दे, हम गिर गई। आ हम संजीवनी बूटी ना ले लेती तो तू दतवे चीर ले रहा, ना लेती तो तू है गरजता नहीं न बरसता। धीरे धीरे बात पानी पर चढ़ गई। हनुमान जी से लक्ष्मण जी कहला कि जब ना मनबर भैया हनुमान जी तो लो लक्ष्मण का बाण चले जाता तो हरी ऊपर। देखा बाबू, बाण और धनुष लेके जब चलन तो उस समय बिरहा बिरस के चल गई। कनिया बरिया खींचे निहुर के बनिया बरका झूला झूलनिया। ए बाबू वाह रे वाह, एक तरफ भक्त खड़े हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हनुमान,
दूसरे तरफ उनके छोटे भाई छोटे अनुज लक्ष्मण जी बाढ़ छूटत हो समय का भाव लिखल कवि का कि धरती कांप गईल तब कांपे, धरती कांप गईल तब कांपे, आसा मानवा रे की बनवा मार लखन बिरनावा। हमको गरदान वाले की बनवा मार लखन बिरनावा। ए बाबू लक्ष्मण जी एक से एक शक्ति वाला बाण चलावे लगलन, लेकिन वाह बाहरे भक्त हनुमान जी कोनो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग ना करतू। जितना लक्ष्मण जी बनवा चलावे तो हनुमान जी बस इतने कहा कि जय श्री राम, और जब जय श्री राम का नमवा ले बाबू तो उनके सिनेमा के समहनवा राम नाम का कवच बन जाए, सगरो बाण विफल हो जाता, धीरे धीरे समय बीतत जाता। यानी दिव्य दृष्टि से वही जंगल के पीछे से विश्वामित्र मुनि कहला कि का हो राम वचन दिले रहल ना कि राजा शकुन को मस्तक देबो, बढ़िया लड़ाई चलती है, हम सब देख लेनी बैठल है। कहला मतलब कहला कि एक और भक्त एक और तोहर भाई लक्ष्मण की बस कहीं नहीं खे लड़ाई। क्रोधावेश में आते हैं बाबू मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी। प्रमाण मिलता है साथियों, खुद धनुष और बाण लेकर के चले हैं जंगे मैदान में, लड़ाई के मैदान में। जब देखलन हनुमान जी के लक्ष्मण जी के पीछे कैलन, कहलन कि भैया तू हटा, तुम्हारी बस की कहानी नहीं खे। कहला क्या हनुमान जी हट जा, कहला कि प्रभु ई तो ना हो, ये लड़ाई हो के रही चाहे जैसे भी चली। वाह, आज क्रोधावेश में भगवान राम आके अपने भक्त हनुमान के साथ का केला मास्टर बिरहा अल्लाह की ओर गई। क्रोधावा में राम तब उठाई लिहल बनवा बाबू।
हनुमान हट जाओ सामने से, मैंने अपने गुरु को वचन दिया है कि सूर्यास्त होने से पहले तुम हमारे शिष्य हो, मस्तक उनके चरणों में देना है। हनुमान जी कहला कि प्रभु ही तो ना हो पाई, हम अपनी माई के वचन दिल बने का जान बचावे खातिर। कहला कि ना मनबो, कहला कि ना। तब भइल का मास्टर, अरे हनी हनी क्या बनावा चलावे रघुराई प्रभु जी। मारी मारी बनवा के भइल परेशान। हनुमान जी के ऊपर अमोघ शक्ति वाले बाण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी चला रहे हैं, लेकिन हनुमान जी का कई शस्त्र बा। जय श्री राम। ए बाबू, राम नाम का कवच सामने खड़ा बा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही विफल जाते हो। कहला कि साला सगरो बाण हमार खत्म हो जाता, सगरो शक्ति वाला बाण कोनो काम ना कैला। कहला कि ये हनुमानों के बात सुनी लो, लंका का लड़ाई लड़ली, सगरो बाण चलौली, लेकिन एगो बाण चलावे के हमके नौबत ना आई। आज वो बाण तोहरी पे चले जाता। बिरहा सुने वाला भैया लोग, ये पंकज की आवाज में नई खोजबा। आदमी कहेला कौन बाण हनुमान जी के ऊपर चले जाता राम जी का। राम बाण राम तहिया कहीं के चलावले लगवा। धरती पर 16 बरस सावे समान। देख त्रिपुरारी बाटे आफत में सुगनवा लगवा। पल भर में मार जइहा बचवरे हमारी। जटवा से गंगा जी के तुरंत पठवल बाबू। अगिया बुतावे तहिया गंगा जी महान। बाबू वही समर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने राम बाण को छोड़ दिए। जब राम बाण के छोड़लन है बाबू, तो आकाश मार्ग से हनुमान जी को आग के शोले चल दिए जलाने के लिए। अरे बाप रे बाप, भगवान भोलेनाथ की तीसरी नजर खुल गई कि हमारा हमारा रुद्र रूप अवतार हमारा बचवा हनुमान राम के बाणों से मारा जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा। जटा फहरौलन बाबू, गंगा जी के आदेश देलन, गंगा जी जा हमार काम के सार्थक करा। उन्हीं से आग का सोला, उन्हीं आकाश मार्ग में गंगा जी पानी का इतना पानी बरसावे लगली कि जितना आग का सोला चलत रहल हनुमान जी के जरावे खाती उस सगरो राख में तब्दील हो गई। हनुमान जी के ऊपर खाली राख गिरता। तब विश्वामित्र मुनि कहला कि का हो राम बाण तो छोड़ दिलो, अब कौन दशरथ बाण छोड़बो, अब कौन तोहरी बाण बा तोहरी लगे। देखे बाबू, मर्यादा पुरुषोत्तम राम धनुष बाण को रख दिए, सर नीचे है, मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन ये बाबू, नारद जी सगरो देखा था, दौड़ के गईला वही राजा शकुंत की कपारे में मरला एक थपरा। कहला कि हितई जे करबा कि जल्दी जाइबो।
जल्दी जाके गिर जा उनके चरण में विश्वामित्र मुनि के। अब है सूर्यास्त होकला में समय कुछ बाकी बा बचवा, अगर तू चाह देबे तो सबे बचिए, ना चाहे तो पूरा ब्रह्मांडे खत्म हो जाए। अब तो ई भइल बा पूरा शक्ति से शक्ति टकरा जाई, तो तोके के चला हमहू ना रहो। देखा बाबू, राजा शकुन से नारद भगवान जब इशारा कैलन, उस समय का भाव लिखलन कवि जी खड़ी के लाइन में। अरे नारद बोले शकुन से बचनिया मितऊ, तो जल्दी भागो वही मुनि के शरणिया मितऊ। अरे त राजा शकुंत गइल मुनि के शरणिया, अरे सेवा में हाजिर बा हमार गरदनिया। राजा शकुंत पहुंचा, सूर्यास्त होने में समय बाकी है। गुरुजी, अगर हमार मस्तके लेबे के बाद तो इतना लड़ाई काहे के करे के बाद, जहां भक्त और भगवान का भी मर्यादा खत्म हो जाता, तो गुरुजी हमार मस्तक आपके चरण में सूर्यास्त होकला से पहले भाई मस्तक के काट लिया। तब मुनिवर बोले कि रे पगला, तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए मैंने ऐसा काम किया। ऋषि और महर्षि के को मूड़ी या गर्दन ना चाहिए के कैलन का विश्वामित्र मुनि कि अरे क्षमा कैला मुनि कई के मन गला लिया मितऊ, तो जल्दी भागा वही मुनि के शरणिया मितऊ। विश्वामित्र मुनि ने क्षमा कर दिया, कहा कि सूर्यास्त होने से पहले मेरा वचन भी पूरा हो गया। तुम्हारा मस्तक मेरे चरणों में है, तुम्हारी एक गलती के लिए मुझे इतना करना पड़ा। कहने का मतलब यही है बाबू कि जहां भी जाएं अपने बड़ों का सम्मान करें, छोटों का आदर करें, बड़ों का सम्मान करें। इस बिरहा की पूरी यही कहानी है। लेकिन इन्हीं राजा रामचंद्र जी परेशान हो आके मुनिवर से पूछल कि मुनिवर, आज हम बहुत हैरान हैं कि लंका पर चढ़ाई कैली, विजयी हो कैली, बहुत बढ़िया बढ़िया युद्ध कैली, लेकिन आज हनुमान से कहे न जीत पौली। बड़ा अनोखा बात राम जी के विश्वामित्र मुनि बतावत हो, वही बीच में के आवता। भोले दानी महारानी तब राम पास में आए, अरे मुनि अनोखा बात राम को समर बीच बतलाए। कहला कि अरे बात राम से बढ़ के राम का भजनिया बितऊ, तब जल्दी भागा वही मुनि के शरणिया मितऊ। विश्वामित्र मुनि बताए कि तू तो मात्र एक नाम का राम है। जो इंसान तेरे नाम का स्मरण कर लेगा और जो सच्चे मन से तुझे पुकार देगा, तो तुझसे बड़ा कहीं तेरा नाम है, उसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। वाह, ऐसे कभी कहानी का अंत किए तो कहना है मास्टर। जय जखाड़ स्वामी गुरु जद्दू की लहरे फुलवारी, श्री नारायण मितवाय अवध बिहारी।
पंकज